हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अभी हम देखेंगे क्लास 10वीं का NCERT हिंदी, जिसमें से हम देखेंगे कन्यादान। कन्यादान जो है सो एक कविता है और इनको लिखा है ऋतु राज ने। देखिए, इसके जो भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा भी आई है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप पूरा बुक को पढ़ेंगे तो लगभग से आपको 22 से 25 प्रश्न मिलेंगे, ठीक। लेकिन हमने निचोड़ करके आपके लिए लगभग 10 से 11 क्वेश्चन इसमें लिए हैं और यही 10 से 11 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। जी हाँ, अगर यकीन मानिए, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाते हैं तो क्या होगा, आपके जो मार्क्स होंगे वो अच्छे खासे इंक्रीज होंगे। अगर आप 80 में से 70 नंबर लाते हो हिंदी के मामले में, तो हिंदी के सब्जेक्ट में तो बहुत ही अच्छा खासा नंबर है, इनफ नंबर है। 70 तो आप थ्योरी से ले आओगे। उसके बाद अगर आप 14 से 15 नंबर आप गेन कर पाओ किस पे, प्रैक्टिकल पे, तो अच्छा खासा नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 85 नंबर मिल जाता है देखने को। अगर 70 इधर से लाते हो और 15 इधर से मिलता है तो 85 नंबर इनफ है कोई भी सब्जेक्ट के लिए। तो आप इतना ध्यान में रखना कि हमें जो भी क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं फ्री ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से, उसे हम अच्छे से करके जाएं। अच्छे से अगर करके जाना है तो एक बार बुक को ज़रूर पढ़ें। मैं फ़िलहाल के लिए इस कविता के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है और इस कविता के माध्यम से हमें पढ़ाना क्या चाहता है, शॉर्ट आउट में हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, जो ऋतु राज हैं वो एक कन्या यानी कि एक लड़की के बारे में बताया गया है, एक बेटी और माँ के बारे में उल्लेख किया गया है। और इस कविता के माध्यम से एक बेटी और एक माँ में क्या संबंध होता है, किस प्रकार से रिलेशन होती है, उन सब के बारे में बताया गया है। और जब शादियों का, विवाह का मौसम आ जाता है, बेटी बड़ी हो जाती है, तो उन्हीं वही बेटी अंतिम पूंजी लगने लगती है। क्यों लगने लगता है ऐसा, दुखों का सारा सार बताया गया है इसमें, क्या दुख है क्या नहीं है। जब एक बेटी विदा होती है तो उस समय माँ के मन के ऊपर क्या बीतती है, सारा कुछ इस वाक्य में, इस कवि ने कविता के माध्यम से हमें बताने की कोशिश किया है। तो चलिए, सॉर्ट आउट आपको मिल चुका है। अब हम इसका कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे ये सारे बुक्स हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें टोटल देखेंगे तो 20 से 25 प्रश्न निकलते हैं। हमने आपके लिए यहाँ 10 से 11 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं एक झलक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो 6 चैप्टर है ये कन्यादान चैप्टर 8 का है और यहाँ पे जो भी प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे अच्छे खासे, उसे हम करेंगे। यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है वो लिया है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। एक क्वेश्चन तो सबसे पहले ये, इसी को अगर घुमा के पढ़ेगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कन्यादान कविता के आधार पर बताइए कि माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। माँ ने लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो देखिए, क्वेश्चन जो है पे तीनों टाइप के पूछ सकते हैं, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप समझे हुए रहोगे तो ही आप वहाँ पे आंसर दे के आ पाओगे, समझे। तो इन सब प्रश्नों को देखकर आपको घबराना नहीं है, एक ही चीज़ बोल रहे हैं और मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि जितने भी प्रश्न आप करके जाएं, समझ के जाएं, अच्छे से करके जाएं। यहाँ पे हमने छोटी छोटी लाइनों में और एग्जैक्ट ऐसे लाइनों में आंसर देने की कोशिश की है ताकि आपको ईजिली वे में याद हो जाए। यहाँ पे टोटल 5 लाइन है, आप कॉपी में लिखेंगे तो हो सकता है 6-7 लाइन का बन जाए, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही सटीक और सही हमने कोशिश की है लिखने की और आसान भाषा में लिखने की, तो आपको याद हो जाए। रोटियाँ आग सेकने के लिए रोटियाँ, ये सब क्वेश्चन जो है सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, जिस विवाह के समय अंतिम पूंजी लग रही थी माँ को, तो ये सब बताने हैं। कैसे बताने हैं, आंसर हमने आपको दिया है। माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी, जिस समय विदाई होती है उनसे थोड़ी देर पहले बहुत सारी सीख देती है। बचपन में जब उसे खिलाती पिलाती उस समय सीख देती है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है सो एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार वो घुमा सकता है, तो इसमें आप कन्फ्यूजन ना हो और इसमें कन्फ्यूजन करे भी ना। तो देख लीजिए, टोटल यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं आपको यहाँ से नोट बिल्कुल भी नहीं करने हैं। हाँ भाई, यहाँ से नोट नहीं करने। इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, अब भी आप इसे डाउनलोड कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि इस टाइप के जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं आप तक पहुंचती रहेंगी आने वाले समय में, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स को और भी बेहतर बना सको। तो चलिए डिस्क्रिप्शन में चलते हैं और इसे डाउनलोड करते हैं।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही साथ फ़ोन में एक्टिव रहा कीजिए ताकि आपको हर समय नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। वैसे मैं सुबह के टाइम में वीडियो अपलोड करता हूँ, सुबह टाइमिंग रहता है 7 से 10 के बीच में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।